अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सायरा हसन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक न्यू टॉपिक के साथ हमेशा की तरह आज हम एक न्यू जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। नफ्सियात जो है ये रूह की साइंस है। जब हम मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर नहीं होते, हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो लाइफ में चेंजिंग्स होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, परेशान रहते हैं। जब शुक्रगुजारी का मदा अपने अंदर पैदा नहीं करते, हम हर वक्त डिजास्टर में रहते हैं, अजियतों में मुब्तला रहते हैं। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कि आपने अपने अंदर के इंसान को किस तरह से इंप्रूव करना है कि वो बाहर के इंसान की मदद कर सके, उसको हेल्प आउट कर सके। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि शुक्रगुजारी नहीं करते जिंदगी में, ग्रेटफुल नहीं होते किसी भी चीज का। सब कुछ है जिंदगी में, खाने को है, पीने को है, पहनने को है, जाने को है, रिलेशनशिप्स है, बट उनकी लाइफ में शुक्रगुजारी नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, उसका रीजन ये होता है कि वो किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते पॉजिटिवली। उनकी जिंदगी में नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं वो सिर्फ नेगेटिव ही होते हैं, और ये नेगेटिव पॉइंट्स जो है एक दिन पॉइजन बन जाते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजिकल इश्यूज में, बीमारियों में इंसान को अरेस्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम में उसको खींच लेते हैं। ठीक है, लाइफ में कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जिसमें इंसान को शुक्रगुजार रहना चाहिए, खुदा का, चीजों का शुक्रगुजार रहना चाहिए, उन नेमतों का शुक्रगुजार रहना चाहिए जो उस पाक जात ने हमें अता की। ठीक है, हमें हमेशा जिंदगी में शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये कुछ वेज हैं डिप्रेशन से निकलने के, एंजाइटी से निकलने के। ग्रेटफुलनेस, हर वक्त खुदा से शुक्र गुजार रहो खुदा का कि उसने आपको दुनिया की नेमतें दी, बीमारियों से निजात दी, औलाद दी, नौकरी दी, 3 वक्त की रोटी खाने को दी। डिफरेंट चीजें हैं ना जिनको आप माइंड आपका हर वक्त फंक्शन करता रहता है। एंजाइटी और डिप्रेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एंजाइटी और जो डिप्रेशन है वो इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जिंदगी दिमाग से कभी नहीं निकलते। मेरे पास पेशेंट आते कहते हैं कोई कुछ इस तरह का हो कि दिमाग से डिप्रेशन एंजाइटी निकल जाए, लेकिन मैं अंधेरे में नहीं किसी को रखती। डिप्रेशन एंजाइटी इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आपने उसको ब्रेन के किसी हिस्से में बैक पे करके अपना जो इंटरनली पर्सन है उसको बेहतरी की तरफ इंप्रूव करने की कोशिश करनी होती है। एंजाइटी इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसे स्ट्रेस नहीं होता, जिसे डिप्रेशन नहीं होता, जिसको नहीं होता, बल्कि वो अब नॉर्मल है। आपने इस नॉर्मेलिटी और अब नॉर्मेलिटी के बीच में एक जंग करनी होती है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि लोग होते हैं कि जो कि अपने आप को इस अजाब में मुब्तला करके, मतलब एक अपने आप को एक बॉक्स में बंद करके बैठ जाते हैं कि भाई अब तो डिप्रेशन एंजाइटी जिंदगी का हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्हीं एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ, टेंशन के साथ लाइफ में सफर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते हैं। कामयाब इंसान वही है जिसके बिहेवियर में लचक है, जिसके रवैये में लचक है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बैक पे जाएं, सोचें, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन अपने रोजमर्रा के कामों को उनकी वजह से इफेक्ट ना होने दें। होता है समटाइम इंसान नहीं कर पाता, परेशानी इस कदर जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, दिमाग का हिस्सा बन जाती है कि काम करते वक्त भी आप चीजों को भूलने लग जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बात भूल जाते हैं, अगला आपसे कोई सवाल कर रहा है आप उसकी शक्ल देखते रह जाते हैं। इस तरह के पेशेंट आते हैं मेरे पास, ये स्पेशल वीडियोस उनके लिए हैं। ठीक है, बाकी भी इस चीज को फॉलो करें। इट्स वेरी गुड कि कामयाब जिंदगी को गुजारने का राज क्या है। ग्रेटफुलनेस, शुक्रगुजारी, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं। ठीक है, नंबर 1 पे कुछ वेज मैं आपको बताऊंगी जो कि आपने उसको क्लियर करना है, उसको अडॉप्ट करना है। उससे ये होगा कि इंसान कुछ वक्त के लिए आफ्टर लर्निंग अपने पॉजिटिव बिहेवियर को जब अपनाता है तो काफी बेटर फील करता है। ठीक है, अपनी जो एबिलिटीज है उनको एनहांस करें। एबिलिटीज लाइक उनको बेहतर करने की कोशिश करें, उनको बढ़ाएं। डिप्रेशन और एंजाइटी के जमरे में एबिलिटीज को गुम ना करें। ठीक है, उसको बढ़ाएं। लोगों को एक दूसरे के साथ शुक्रिया बोलने की आदत डालें। शुक्रिया जो होता है, थैंक यू, वेरी थैंक यू सो मच, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लाइक जब आप अगले के पॉजिटिव बिहेवियर को एनहांस करते हैं, आप अगले को जब मौका देते हैं तो उसके चेहरे पर एक खुशी आती है। उस खुशी को देख के आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, बहुत जर्फ चाहिए होता है किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी की एप्रिसिएशन को अचीव करने के लिए, और उसको अडॉप्ट करने के लिए, और उसको पॉजिटिव पाथ पे लेके आने के लिए। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों को जीने की वजह दें, दूसरों से जीने की वजह ना छीने। जो दूसरों से जीने की वजह छीनते हैं हकीकत में वो ज़हनी मरीज होते हैं।
क्योंकि उनको होता है हमारी जिंदगी सुकून में, इसकी जिंदगी को खराब करें। इंसान की नफ्सियात जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा बोलें, अच्छा बोलने की कोशिश करें, अपने आप को बद्दुआएं ना दें। ये ना कहें कि भाई जिंदगी में तो मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। आप आज सही सलामत ये बोलने के लायक है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब है कुछ अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसका ऑल्टरनेट बोल रहे हैं। अपने आप को, अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्करेज करें। लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर। किसी भी पॉइंट की ब्राइट साइड को देखें, पॉइंट्स को देखें कि कौन सी ब्राइट साइड है। इग्नोर करें उसकी डार्क साइड को। अच्छे से मिले लोगों से, कंफर्टेबल रहें। देखिए, इन सारी चीजों को अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी के साथ है। लेकिन जब आप अपने इस पॉजिटिव बिहेवियर की लर्निंग करेंगे तो आपका ये जो नेगेटिव अनकंफर्टेबल है, ये जो आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर एक उतरती है, प्रॉब्लम एक उतरती है आपके अंदर, माइंड हर वक्त कैप्चर रहता है टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिफरेंट मल्टीपल डिसऑर्डर्स में, तो आपकी वो चीजें ऑर्डर्स में चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, शुक्रगुजारी जो है हर चीज का, रिलेशनशिप की शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी, अल्लाह से हर वक्त अच्छे की उम्मीद रखना, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर करने की कोशिश करना, उनको फंक्शन में लेके आना, जो रिलेशनशिप्स खराब हैं उनके साथ बेहतरी करने की कोशिश करना। और वो कब मुमकिन है? अगर किसी ने आपके लिए आपको चाय का कप बना के दिया, आप उसका 10 दफा शुक्रिया अदा करें कि आपका बहुत शुक्रिया। इससे उसके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होगी, तो नेक्स्ट टाइम अपने रिलेशनशिप को आपके लिए और बेहतर करेगा, आपके साथ और बेहतरी की तरफ आने की कोशिश करेगा। अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको गुड करें। किसी ने आपको चाय का कप दिया है, खाने पे बुलाया है, खाने का पूछा है, आप उसको पूछने पर ही उसको एजाज दें, उसको अच्छी फीलिंग दिलाएं कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे लिए इतना किया, आपने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन मेरे पास, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको मोहब्बत से माजरत करते हैं। हमारे यहाँ एक्सप्रेशंस की बहुत कमी है। हम मोहब्बत में लोगों को एक्सप्रेशंस नहीं देते, हम रिलेशनशिप्स में लोगों को एक्सप्रेशंस नहीं देते, और एक्सप्रेशंस ना होने की वजह से रिलेशनशिप्स जो है वो खराब होते हैं। इंटरपर्सनल जो फंक्शनिंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं, और स्ट्रेस, एंजाइटी, जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। गिफ्ट्स का एक्सपीरियंस करें। बहुत महंगा गिफ्ट ना लें, किसी को फ्लावर देना ही एक पॉजिटिव वे है। किसी के लिए कुछ चीज लेके, किसी हॉलीडे के ऊपर, या मैं आपके लिए कुछ खाना बना के ले जाए किसी के लिए, या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप खराब है, आप उसको अपने साथ बेहतरी की तरफ लाने की तरफ माइल करें। आकड़ के ना रहें, आकड़ मुर्दे में होती है, इंसानों में नहीं होती। हर दिन नया है, हर दिन को नया बना के चलें, एक्सपीरियंस करें, चीजों के साथ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, अपनी स्लीपिंग को बेहतर करें, और अपने आप को हर दौर में, हर घंटे, हर डे बाय डे अपने आप को बेहतरी की तरफ लाने की तरफ, अपने आप को बेहतर करने की तरफ जो है उसकी ट्राई रखें, उसकी स्ट्रगल करें। स्ट्रगल जो है वो लाइफ में बहुत काम आती है। जो इंसान स्ट्रगल करता है वो हर बीमारी से निजात पा जाता है। कैंसर का मरीज है, जितनी देर तक वो अपने जहन में उसने ये चीज सोच ली है कि मेरी इस बीमारी से इलाज जो है, मेरी इस बीमारी से छुटकारा नहीं है, वो कभी छुटकारा नहीं पा सकता। वो मेंटली इतना टॉर्चर रहता है कि वो अपनी इस बीमारी से कभी जो है निजात पा ही नहीं सकता, बेशक उसका इलाज मुमकिन हो। अपने आप को हमेशा इस चीज के लिए एनकरेज रखें कि अगर एक प्रॉब्लम मेरे साथ है तो मैंने इसको अपनी कमजोरी नहीं बनाना, मैंने इसको अपनी ताकत बनाना है। किस तरह से? इसके ऊपर वर्क करना है, इसके नेगेटिव इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को मैंने बाहर निकालना है, पॉजिटिव वे को मैंने अंदर लेके आना है। आज का जो टॉपिक था वो था ग्रेटफुलनेस के ऊपर, शुक्रगुजारी के ऊपर, कि अपने आप को, सेल्फ को किस तरह से एनकरेज किया जाए और नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर से बाहर करने की कोशिश की जाए। अपने अंदर से अपनी सेल्फ एफिकेसी के ऊपर, अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर वर्क करना।